प्रेरणा के अपार स्रोत स्वामी विवेकानंद की कही एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है। अपने अल्प जीवन में ही उन्होंने पूरे विश्व पर भारत और हिंदुत्व की गहरी छाप छोड़ दी। उनके द्वारा शिकागो में दिया गया एक भाषण बहुत ही लोकप्रिय है और हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आभास कराता है। स्वामी जी जीवन का एक एक क्षण जन सेवा में लगाते थे और ऐसा ही करने के लिए सभी को प्रेरित करते थे। स्वामी विवेकानंद जी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 11 सितंबर 1893 में एक स्पीच दिए थे। उन्होंने कहा, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और ज़ोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरह से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरह से धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको सभी जात संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा है कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उस इजराइलियों की शुद्धतम स्मृतियाँ बचा कर रखी है, जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया है और दोहराया है और जो रोज़ करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह से विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, स्वयं ये गीता में बताए गए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों में संघर्ष कर रहे हैं जिसका अंत मुझ में है। सांप्रदायिक कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य जो एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहे गए स्पीच के बाद वहाँ उनकी बहुत तारीफ हुई। वहाँ के लोग इतने अट्रैक्टिव हो गए उनके प्रति कि उन्हें सम्मान और व्यवहार की कमी ही ना रही। स्वामी विवेकानंद जी के विचार, जैसे उन्होंने कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हम चाहते हैं आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे साथ, और पढ़ते रहिए किंग ऑफ स्टोरीज। थैंक यू सो मच।